गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इससे पहले मैंने आपको हिंदी सेकंड का लेसन 1 पढ़ाया था, जो कि एक कविता थी। आप उसके क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक में देख सकते हैं। आप उन्हें कॉपी में उतार लीजिएगा और मैं अपनी अगली वीडियो में लेसन सेकंड के क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी। तो बच्चों, आज हम हिंदी सेकंड का लेसन 2 पढ़ेंगे, जो कि एक कहानी है। कहानी का नाम है नेकी का फल और कहानीकार हैं यशपाल जैन। नेकी, नेकी यानी अच्छाई, फल यानी नतीजा, अच्छाई का नतीजा। तो बच्चों, ये एक शिक्षाप्रद कहानी है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप स्कूल आते हैं। स्कूल क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ शिक्षित बनने के लिए आते हैं, अक्षर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ स्कूल में आप बहुत अच्छी बातें सीखने आते हैं, अच्छे संस्कार सीखने आते हैं। आप यह जानने आते हैं कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, हमें किसको अपनाना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए। सही बातें हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर करती हैं और गलत बातें हमें अवनति के पथ पर, यानी कि हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। तो बच्चों, हम विद्यालय अच्छी बातें सीखने आते हैं और एक अच्छे इंसान बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेकी का फल। तो कहानी जानने से पहले हम उसके पात्रों का परिचय प्राप्त कर लें। तो कहानी का जो प्रमुख पुरुष पात्र है उसका नाम है कारवास्की, जो टोरंटो में रहता है, जिसके 39 वर्ष है और वो एक बेहद ईमानदार व्यक्ति है। कहानी की महिला पात्र हैं लिल मिलर, जो स्कारब्रो में रहती हैं, जिनकी उम्र है लगभग 70 वर्ष। वो बेहद मिलनसार, मृदुभाषी और शालीन महिला हैं। चलिए अब कहानी का कथानक मैं संक्षेप में आपको बता दूं। क्रिसमस का दिन है। क्रिसमस के दिन को बड़ा दिन भी कहते हैं। कारवास्की के फ़ोन की घंटी बजती है और जब वो फ़ोन उठाता है तो किसी महिला की आवाज़ आती है कि हेलो, मैं मिसेस क्लास बोल रही हूँ, मैं आपको कुछ तोहफे देना चाहती हूँ, प्लीज़ आप उन्हें अस्वीकार मत करना। कारवास्की कुछ पूछता इससे पहले ही फ़ोन बंद हो जाता है। उसे लगता है कि आज क्रिसमस के दिन किसी ने उसके साथ मजाक किया है और कुछ ही देर में वो उस घटना को भूल जाता है। लेकिन तभी क्या देखता है कि कुछ समय बाद एक हरा भरा क्रिसमस ट्री लेकर और $300 लेकर एक महिला हंसती हुई उसके घर में प्रवेश करती है और कहती है कि मैंने ही मिसेस क्लास के नाम से आपको फ़ोन किया था, मेरा नाम लिल मिलर है, मैं स्कारबरो में रहती हूँ। दोनों इससे पहले कभी नहीं मिले थे। कुछ समय पश्चात लिल मिलर ने कहा कि उसके माता पिता हमेशा इसी तरह दूसरों की मदद करते थे। हालांकि वो बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उसके पिता जब तक जीवित रहे तब तक दूसरों की मदद करते रहे और वो कहते थे कि जो दूसरों को देता है वह हमेशा पाता है। तो मैंने ये संस्कार अपने पिता से ग्रहण किया है। यह सुनकर कारवास्की की आंखें डबडबाईं। उसने मन ही मन में सोचा कि आज भी दुनिया में ऐसे फरिश्ते जीवित हैं जो इस तरह लोगों की मदद करते हैं। वह भावुक होकर बोला कि बहन, आप तो मुझे जानती नहीं हैं और मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। तब मिलर कहती है कि मैंने अखबार के ज़रिए सारी बातें जान ली हैं, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर कारवास्की के आंखों के सामने 8 वर्ष पूर्व का दृश्य घूम जाता है, जब मधुमेह रोग के कारण, मधुमेह जानते हैं ना, डायबिटीज़, उस रोग के कारण उसका एक पैर कट गया था और वह व्हील चेयर पर एक ATM मशीन के सामने खड़ा था। वहाँ वह क्या देखता है कि एक लिफाफा नीचे पड़ा हुआ है। जिज्ञासावश वह उस लिफाफे को उठाकर देखता है तो उसमें $300 के नोट थे, लेकिन लिफाफे पर किसी का भी नाम और पता नहीं था। अब वो बहुत विचलित हो जाता है कि इस लिफाफे को उसके मालिक तक कैसे पहुंचाए। जिसका लिफाफा खोया होगा वह कितना परेशान होगा। उसके मन में इस बीच लालच भी आता है, क्योंकि वह बहुत परेशान था कि वह लिफाफा, वो पैसे अपने पास रख ले, लेकिन उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है और उसे अपने इंसान होने का, अच्छे इंसान होने का फर्ज याद आता है और वो बैंक अधिकारी के पास जाकर
उस लिफाफे को जमा कर देता है और आग्रह करता है उनसे कि वह उस लिफाफे को उसके मालिक तक पहुंचा दें। उस समय कारवास्की बहुत परेशान था। वो साल उसके लिए बहुत कष्टप्रद था। उसके पिता चल बसे थे, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी और उसी समय उसका बटुआ भी गिर गया था, जिसमें से $150 किसी ने निकाल लिए थे। लेकिन संयोग देखिए आप, तभी उसे $80 प्राप्त हुए। यह $80 उसे उसी व्यक्ति ने भेजे थे जिसका $300 का लिफाफा उसने बैंक अधिकारी को दिया था, और उस व्यक्ति ने इस पूरी घटना की जानकारी अखबार में दी थी। यह जानकारी उसी अखबार से पढ़कर लिल मिलर कारवास्की तक पहुंची थी। यह घटना सुनाते सुनाते कारवास्की की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और मिलर भी द्रवित हो उठी। कुछ देर मिलर वहां रुकी और उसके बाद वो वहां से चली गई। कुछ समय बाद लिल मिलर वहां पर फिर आती हैं और कारवास्की के लिए एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी के कुछ टिकट और $100 लेके आती हैं और कारवास्की से कहती हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए है और भगवान तुम्हें और देगा। कारवास्की को बहुत आश्चर्य होता है कि उसने जो भी किया था उसका इतना पुरस्कार उसे मिलेगा। उसे यकीन नहीं आता। निराश होकर उसे यकीन नहीं आता। तब वह उनसे कहता है, मिलर से, कि जब तक आप जैसी देवियां इस संसार में मौजूद हैं तब तक ये धरती अपनी धुरी पर टिकी रहेगी। लिल मिलर कारवास्की को कहती है कि जो लोग स्वार्थ से परे हैं, जो लोग परलोभन से परे हैं, जो लालच से परे हैं, जब तक ऐसे लोग संसार में मौजूद हैं तब तक समाज में, संसार में हमेशा सुख और शांति छाई रहेगी। तो बच्चों, ये कहानी थी जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, लालच कभी नहीं करना चाहिए, लालच से संचालित कभी नहीं होना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। आप अगर दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा और आपका अंतर्मन, आपका मन हमेशा आनंदित रहेगा, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।